अस्सलाम वालेकुम वादाब। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अपडेट में आपका मेज़बान सजाद अहमद। एक बड़ी खबर, इसराइल की गजा में दोबारा जंग शुरू करने की धमकी। हमास ने कहा धमकियों की कोई अहमियत नहीं। हमास के मुताबिक इसराइल जंगबंदी माहिदे की पासदारी नहीं कर रहा है और माहिदे का एहतराम ही यरगमालियों को वापस लाने का वाहिद रास्ता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाद कहा कि अगर हमास हफ्ते के दोपहर तक यरगमालियों को रिहा नहीं करती है तो इसराइल गजा में दोबारा शदीद जंग शुरू कर देगा। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि IDF उस वक्त तक शदीद जंग जारी रखेगा जब तक कि हमास को बिलाखिर शिकस्त न हो जाए। इसराइली वज़ीर आज़म ने यरगमालियों की रिहाई की ट्रंप के मुतालबे का खैर मकदम किया। उन्होंने गजा के मुस्तकबिल से मुतालिक सदर ट्रंप के मनसूबे को इनकलाबी विजन करार देते हुए उसका खैर मकदम किया। एक इसराइली एहलकार का कहना है कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फौज को गजा की पट्टी में और इसके इर्द गिर्द फौज बढ़ाने का हुक्म दिया है। एहलकार ने कहा कि नेतन्याहू ने हुकाम को यह भी हुक्म दिया कि अगर हमास इस हफ्ते हमारे यरगमालियों को रिहा नहीं करती है तो हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। हमास ने धमकियों को मुस्तरद कर दिया। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि अगर उसने हफ्ते तक गजा की पट्टी में कैद बकिया इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो गजा को जहन्नम बना देंगे। हमास के तर्जमान सामी अबू ज़हरी ने मंगल को कहा कि दर्जनों यरगमालियों को सिर्फ इसी सूरत में वापस किया जाएगा जब तमाम फरीक गुज़श्ता माह तय पाने वाले जंग बंदी के माहिदे पर कायम रहें। सामी अबू ज़हरी ने कहा कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि एक माहिदा है जिसका एहतराम दोनों फरीकों को करना चाहिए और कैदियों को वापस लाने का ये वाहिद रास्ता है। हमास के तर्जमान ने वाज़ह किया कि धमकियों की ज़बान की कोई अहमियत नहीं है, ये सिर्फ मामलात को पेचीदा बनाएंगे। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल अब भी गजा में लोगों को कत्ल कर रहा है। अगर बात इमदाद की है तो इसराइल ने खुराक और बुनियादी इमदादी अशिया के सिर्फ 8,500 ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी है, जबकि जंगबंदी के शराइत के मुताबिक ये 12,000 ट्रक होने चाहिए थे। पहले मरहले में 2 लाख ख़ीमे गजा को फराहम किए जाने थे, लेकिन अब तक सिर्फ 10% की इजाज़त दी गई है। पहले मरहले के तहत वादा करदा 60,000 मोबाइल भी फराम नहीं कराए गए। यही नहीं, जंगबंदी माहिदे के तहत 50 शदीद बीमार या ज़ख्मी अफराद को उनके ख़ानदान के साथ रोज़ाना गजा से बाहर जाने की इजाज़त दी जानी थी, जो कि अब तक 1000 अफराद को होना चाहिए था, लेकिन वज़ारत सेहत का कहना है कि सिर्फ 120 मरीज़ों को जाने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा इसराइल ने शमाली गजा में फ़लस्तीनियों को अपने घरों को वापस जाने से रोक रहा था, जो कि माहिदे का एक वाज़ह हिस्सा है। अब किसी का क्या दाव पर लगा है, इस पर तबसरा करते हैं। हफ्ते के रोज़ मज़ीद 3 इसराइली यरगमालियों की रिहाई नहीं होती है तो इसराइली हिरासत से दर्जनों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी रुक जाएगी। अब तक 33 यरगमालियों की बतदरीज रिहाई में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई है। हालांकि बाज़ औक़ात तनाव और अतमाद की अफरा तफरी की कार्रवाइयाँ होती रही हैं, इसके बावजूद बतदरीज जंग बंदी आगे बढ़ी है। गजा से हालिया ताज़ा तरीन यरगमालियों की रिहाई ने यरगमालियों के रिश्तेदारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि ऐसी बातें सामने आई हैं यरगमालियों को कई महीनों तक जंजीरों में जकड़ा या ज़ेर ज़मीन रखा गया और उन्हें रोज़ाना आधा पेट खाना दिया गया। रिहाई पाने वाले यरगमालियों ने नहाने के बगैर महीनों गुजारने की बात कही है। रिहाई पाने वाले यरगमालियों की रवादात ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर जंग बंदी के दूसरे मरहले पर ताख़ीर से होने वाली बातचीत शुरू करने के लिए सख्त नया दबाव डाला है, जिसका मकसद दर्जनों यरगमालियों को रिहा करना और गजा से इसराइली अफवाज का मुकम्मल अनखला करना है। यरगमालियों के अहल खाना के साथ काम करने वाले डॉक्टर हागाई लियोन ने पीर को खबरदार किया कि यरगमाली वाज़ा और मौजूदा ख़तरे में हैं, इनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। इनकी रिहाई में ताख़ीर का मतलब यही है कि इनमें से कुछ ज़िंदा नहीं रहेंगे। जी हाँ, आपका क्या कुछ कहना, आप भी ज़रूर इस राय दे सकते हैं इस बारे में और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। फ़िलहाल आप बने रहिए जेके न्यूज़ अपडेट की खास नई पेशकश के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।